आइए आज बात करें एआई के गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाने की। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया नया कंटेंट देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिवेसी नॉर्म्स को भी वॉयलेट करता है और मैं पर्सनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऑटोमेटेड थर्ड पार्टी प्रोसेसर मानता हूँ, क्योंकि उसमें आप प्रोसेसिंग किसी और से करा रहे हैं। पर ये ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग जिस मर्जी से कराइए, जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए एआई को गवर्न करना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप हर एक चीज को गवर्न करते हैं। आप घर में नया फ्रिज भी लेते हैं तो आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं कि वो ठीक कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बर्फ जम रही है कि नहीं जम रही, पानी कितनी देर में ठंडा होता है। किसी भी चीज को गवर्न करते हैं। आप कितनी फैमिलीज देख लीजिए जहाँ शेड्यूल बना हुआ है, शनिवार को ये चीजें चेक करनी, तो आपके ऑफिस में भी ये शेड्यूल होना चाहिए। आपकी एआई के सिस्टम में भी ये शेड्यूल होना चाहिए। हर हिस्से का कंपनी के भी, ऑर्गेनाइजेशन के भी और कंपोनेंट्स का एक रोल है। लीडरशिप का इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने हेल्प करनी है आपकी किसी भी गवर्नेंस में। क्यों? इन्वेस्टमेंट उनकी है। गवर्नेंस के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको और भी इन्वेस्ट करना है, पॉलिसीज बनानी है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बनानी है, टेक्नोलॉजी को चेक करना है, लोगों को चेक करना है, कौन लोग क्या हेल्प कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लीडरशिप इससे अलग नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। गवर्नेंस हर एक चीज को इंटरकनेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नेंस जो है, और खास करके एआई जैसे टूल की, जो हर डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, सेम टूल को नहीं भी यूज कर रहा, लेकिन हम तो एआई की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंस वाले अलग टूल यूज कर रहे हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी वाले अलग टूल यूज कर रहे हैं, हो सकता है कोई और अलग टूल यूज कर रहा है, परचेज वाले कोई और टूल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक मॉडल होना जरूरी है जिसमें बिजनेस टीम, बिजनेस क्या क्या रिस्क ले सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है, क्या प्राइवेसी की कोई वॉयलेशन होने का स्कोप है, क्या डेटा सिक्योर है, डिलीट तो नहीं हो जाएगा, कंप्लायंसेस मीट कर रहा है। ये सारी चीजें चेक होनी बहुत जरूरी है। गवर्नेंस अक्रॉस एआई की लाइफ साइकिल काम करती है। आपको डिजाइन करना है, आपको डेवलप करना है, आपको डिप्लॉय करना है, फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और एक दिन आएगा जब आप कहोगे कि अब इस वाले टूल की वो अहमियत नहीं रहेगी, मुझे टूल बदलना है, तो आप एक को रिटायर करोगे और नया लाओगे। सारी चीजें आपको करनी है टाइम टू टाइम। इसीलिए इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस को कोऑर्डिनेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, रिव्यूज चाहिए, एस्केलेशंस चाहिए अगर हो रहे हैं तो, क्या रिपोर्टिंग हो रही है, लर्निंग का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फ्रेमवर्क्स कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं। गवर्नेंस रिपीटेड फंक्शन है, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, रूल्स डिफाइंड हैं, कंट्रोल्स कॉमन है, अकाउंटेबिलिटी शेयर्ड है और इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूसली होगी। कैसे होगी? अगर आप उन प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, अकाउंटेबिलिटी शेयर करेंगे, रेगुलरली रिव्यू करेंगे, गवर्न करेंगे, आपको पता लगेगा क्या कवर नहीं हो रहा, रोज नए यूज केसेस आएंगे, और जब आप उनको ठीक से हैंडल करेंगे, आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। गवर्नेंस डिजाइन में होनी चाहिए। पहले फाउंडेशन बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, कमिटीज बनाइए। कमिटीज को नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या टेक्नोलॉजी की चाहिए? जी हाँ चाहिए। उसके अलावा सबकी चाहिए, बिजनेस, कॉस्ट, कस्टमर इम्पैक्ट, साइकोलॉजी। यही के तो डिसीजन किसी को साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, वेंडर, वेंडर को कौन हैंडल कर रहा है, कैसे ओवरसाइट होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस कैसे देखी जा रही है। की टेकअवेज: गवर्नेंस एनेबल्स ट्रस्टेड एआई। गवर्नेंस इंटरकनेक्टेड है, इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रेजिलियंस रहनी चाहिए, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल होनी चाहिए और बनानी चाहिए, और वो तभी होगी जब टाइम टू टाइम एक फ्रेमवर्क के बेसिस पे मेजर करेंगे कि काम क्या हो रहा है। ए गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे फिलहाल सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और नए ऐसे कंटेंट देख सकें। धन्यवाद।